उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे। तो फाइनली आज से शुरू होती है हमारी फिजिक्स। हमने पहला चैप्टर शुरू किया मैथमेटिकल टूल्स, लेकिन आज से हमारी फिजिक्स का शुभारंभ होता है। अब आज से हम हर चैप्टर को टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे और नीट के सिलेबस को एनसीईआरटी पैटर्न पर फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट, ये नीट के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हर साल नीट में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर? इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला ही चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि टोटल यहाँ पे डायरेक्टली आपके 12 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। क्लियर? तो हम बिना देरी करते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का शुरुआत होती है फिजिकल क्वालिटी से। तो समझते हैं कि फिजिकल क्वालिटी है क्या। तो फिजिकल क्वालिटी ऐसी क्वालिटी होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं और किसी नंबर के द्वारा उनकी यूनिट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी। क्लियर? जैसे आप सब्जी की दुकान में जाते हो, उससे बोलते हो आलू दे दो। अगर वो आप बोलते हैं आलू दे दो, तो पहले पूछेगा कि कितना दे दें। तो यानी कि वो किसी न किसी चीज पे नापेगा या तौलेगा या मीजर करेगा, तब आपको प्रेजेंट करेगा। अदरवाइज बिना नापे तौले आपको नहीं देगा। जैसे आपने बोला आलू, आलू बोलेगा कितना दे दें, तो आप बोलेंगे 5 kg दे दो। कितना बोलेगा? 5 kg दे दो। इसी प्रकार अगर आप कोई प्लॉट खरीदते हैं या कोई जमीन लेते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं, सबसे सिंपल समझते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं, तो उससे आप क्या बोलते हैं कि कपड़ा दे दो। बोले कितना? तो आप ये तो बोलेगे नहीं कि 1 किलो कपड़ा दे दो या 1 लीटर कपड़ा दे दो। आप उससे क्या बोलोगी? 1 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर कपड़ा दे दो, 1 फुट कपड़ा दे दो। यानी कि उसको भी मीजर किया जाएगा। बिना मीजर किए हुए पॉसिबल नहीं है। और इसी प्रकार कुछ ऐसी फिजिकल क्वालिटीज हैं, तो फिजिकल क्वालिटी नहीं, ऐसी क्वालिटीज हैं जिनको हम मीजर नहीं कर सकते, जिनको हम किसी नंबर्स द्वारा, किसी यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको हम फिजिकल क्वालिटी नहीं कहेंगे। जैसे आपको अपनी क्रश से कितना लगाव है या कितना आप उस पे फिदा है, इस बात का मेजरमेंट उसके पास नहीं है। अगर उसके पास मेजरमेंट होता तो वो तुरंत पता लगा लेती, वो आपको आउटपुट देती। इसी प्रकार अगर आपको पता होता कि आपका जिस पे क्रश है वो आपसे कितना अट्रैक्ट है, इस बात का कोई मेजरमेंट नहीं है। और इस बात का मेजरमेंट नहीं है, इसी बात पे आप लोग समय बर्बाद करते हैं। समझ में आया क्या? यानी कि हमारे पास व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ प्यार, मोहब्बत, एंग्री, इस टाइप की चीजों का कोई भी मेजरमेंट नहीं है। सिर्फ आप उसके हाव भाव से पता लगा सकते हैं, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। यानी कि हमारे पास फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का या उसको समझने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई तरीका नहीं है मीजर करने का। हम किसी की फीलिंग्स को मीजर नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ऐसी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहेंगे, जिनको हम मीजर नहीं कर सकते। और जिनको हम मीजर कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे जैसे मास, इसको हम मीजर कर सकते हैं। लेंथ, इसको हम मीजर कर सकते हैं। टाइम, इसको हम मीजर कर सकते हैं। इसके बाद टेम्परेचर, फोर्स और मोमेंटम, एक्सेट्रा। ये ऐसी क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर के यूनिट्स के द्वारा, उनको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? अब हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कंपोनेंट्स ऑफ नेम्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है
न्यूमेरिक वैल्यू, एक न्यूमेरिक वैल्यू, और एक होता है यूनिट। क्लियर? एक होता है न्यूमेरिक वैल्यू और एक होता है यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और यूनिट इसकी यूनिट को प्रेजेंट करता है। जैसे आप आलू वाले की दुकान पे गए तो आप उससे क्या बोलोगे? 5 किलो आलू दे दो, 2 किलो आलू दे दो, 4 किलो आलू दे दो। तो जो आपने 4 किलो बोला, तो 4 किलो में जो 4 है बोला तो फोर, फोर जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और केजी उसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी आई, फिजिकल क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी का ये जो नंबर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड, और ये जो केजी है ये है हमारा यूनिट। समझ पाए क्या? फिजिकल क्वांटिटी के दो मेन कंपोनेंट्स, एक होता है न्यूमेरिक वैल्यू और एक होता है यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू उसकी मैग्नीट्यूड को बताएगा और ये जो यूनिट वाला पोर्शन है वो उसकी यूनिट को बताएगा। समझ पाए क्या का? अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आप लोग हमारे साथ साथ नोट करते जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन के टाइम पर बिल्कुल कोई कष्ट ना हो। क्लियर? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एक होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और एक होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? फर्स्ट वन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और सेकंड वन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। पहले समझते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल इसके नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि ये फंडामेंटल्स होंगी, यानी कि ये किसी दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं करेंगी, ये खुद में एक फ्रीडम होंगी, इनके फ्रीडमनेस होगी इनके अंदर, खुद से स्वतंत्र होंगी, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करेंगी। वो केवल और केवल 7 है। देर आर टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। केवल और केवल 7 प्रकार की फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं? मास, लेंथ, मास, लेंथ, मास, लेंथ, टाइम, और टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी हो गई? पहला ये मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सेवेंथ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये टोटल 7 है। कितने? 7। इससे ज्यादा और कोई फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं होती है। क्लियर? इसके बाद आती है हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज कंप्लीटली फ्री होती है एक दूसरे से, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, दीज आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू फंडामेंटल टू और मोर देन टू फंडामेंटल फिजिकल
These are made up of combination of two or more than two fundamental physical quantities. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारी ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनेंगी। क्लियर? तो आइए समझते हैं किस टाइप से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनेंगी। क्लियर? आइए तो हेडिंग डालेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहले पढ़ते हैं एरिया। एरिया अगर देखें तो जो लेंथ इनटू विड्थ, क्लियर? जो लेंथ है ये भी लेंथ है और विड्थ भी लेंथ है। अगर लेंथ में कोई कंफ्यूजन है क्या? जैसे लेंथ कौन कौन सी होती है? लेंथ में जैसे आपसे मिले रेडियस, वेवलेंथ, वेवलेंथ, हाइट, जिनको हम मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं या फुट में मेजर करते हैं, एक स्केल के द्वारा मेजर करते हैं, मीटर स्केल के द्वारा मेजर करते हैं, वो सारी सारी लेंथ होती हैं। जैसे हाइट हो गई, विड्थ हो गई, और और लेंथ हो गई, लेंथ तो है ही है। इसके बाद एम्पलीट्यूड, ये सब क्या है? ये लेंथ ही है। इनमें से वेवलेंथ मिल जाए, रेडियस मिल जाए, हाइट मिल जाए, सारे 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 लेंथ ही है। ठीक है, जिनको हम मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में, किलोमीटर में मेजर करते हैं, वो सारी की सारी लेंथ ही होती है। क्लियर? तो अब यहाँ पे जो अगर ब्रेथ लिखे हैं तो ये भी लेंथ ही है। हमारे पास जो हमने देखा कि एक लेंथ ये और एक लेंथ ये, दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी बनी एरिया, एरिया दो सेम प्रकार की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी। क्लियर? इसी प्रकार समझते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ भी लेंथ है, विड्थ भी लेंथ है, और हाइट भी लेंथ है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन गई लेंथ क्यू। यहाँ पे हमने देखा कि दो सेम प्रकार की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज हुई है। यहाँ पे 3 बार यूज हुई, यहाँ पर 2 बार यूज हुई। क्लियर? अब हम समझते हैं वेलोसिटी, या पहले समझते हैं स्पीड। स्पीड स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सुना होगा आपने। स्पीड, अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो अगले चैप्टर्स में हम लोग अच्छे से फील करेंगे। क्लियर है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी लेंथ ही है। क्यों लेंथ है? क्योंकि डिस्टेंस को भी आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में नापते हैं। जैसे आपकी गाड़ी कितनी चली, आप बोले 5 किलोमीटर चली, 100 किलोमीटर चली, तो जो 100 किलोमीटर चली आपने किस में नापा? किलोमीटर में। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फुट में अगर मेजर करते हैं तो सारी की सारी लेंथ ही होती है। क्लियर? किया गया? लेंथ अपॉन टाइम। आपने देखा कि यहाँ पे एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ यूज हुई और दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टाइम यूज हुई। तो यहाँ पे हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज को यूज किया और उनसे एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई, स्पीड। क्लियर? इसी प्रकार एक्सलरेशन, एक्सलरेशन एक्सलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम। अभी के लिए आप समझेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज है, हालांकि एक चीज है नहीं, लेकिन ये डायमेंशनली और यूनिट वाइज सेम होती है। ये स्पीड और वेलोसिटी कैसे अलग अलग है, अगले आने वाले चैप्टर्स में हम लोग समझेंगे। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि इसमें आपको याद रखना है कि और स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम होती है।
यानी कि यहाँ पे अगर लेंथ लेंथ अपॉन टाइम और ये नीचे वाला टाइम, तो हमारा क्या बन गया, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। क्लियर है। इसी प्रकार अगर हम फोर्स लिखे, फोर्स फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास खुद एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। एक्सेलरेशन के लिए अभी अभी आपने निकाला लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास तीन प्रकार के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यूज हुई हैं, एक मास, एक लेंथ और टाइम दो बार। क्लियर है। इसी प्रकार से बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है, इनकी कोई लिमिट नहीं है कि इतनी ही होंगी। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फिक्स है, सात है, मतलब सात है। क्लियर। और फंडामेंटल और ये डिराइव की कोई लिमिट नहीं है। डिराइव में आपके बहुत सारी है, कुछ हम एग्जांपल लिख देते हैं। फोर्स हो गया, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और जैसे हमारे पास पोटेंशियल है, फील्ड है, ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस टाइप से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है। तो आगे वाले चैप्टर्स में एक एक करके जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे उस टाइप से हम लोग आगे के जाएंगे। क्लियर है। चलिए अब हम लोग समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आपने पढ़ लिया। एक और फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं। दो तो आपने पढ़ी, कौन कौन सी, फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है। एक होती है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और सेकंड होता है आपका सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। क्लियर है। प्लेन एंगल क्या है कि जैसे मान लीजिए जब आप सर्कल बनाते हैं, सर्कल, ठीक है, फिर सर्कल का हम एंगल किस टाइप से मेजर करते हैं, इस टाइप से। ये ये प्लेन में बना है, इसमें प्लेन में। अगर हम इसको एक्स एक्सिस कंसीडर करें और ये वाई एक्सिस है, तो हमारा सर्कल किसमें बना है, एक्स वाई प्लेन में बना है। तो एक्स वाई प्लेन में बना है, तो ये जो हमने एंगल फाइंड किया, ये हमारा जो प्लेन एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। ये अगर हमने आर्क लेंथ कंसीडर की डेल्टा एस, और ये रेडियस आर, और ये एंगल डेल्टा थीटा। क्लियर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, एंगल एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्लियर है। इसी प्रकार हमारे पास एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे ये हमारा 3D स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर है। ये सर्कल कैसा है, 2D स्ट्रक्चर है। 2D स्ट्रक्चर मतलब एक प्लेन पे बना हुआ है। अगर यही सर्कल हमारा 3D स्ट्रक्चर बन जाए तो ये एक स्पेरिकल बॉडी बनेगी। जैसे फुटबॉल, फुटबॉल है, हम फुटबॉल से बेहतर एक तरबूज मान लेते हैं। तरबूज जानते हैं, वाटरमेलन। तरबूज के एक जगह पे आप ऐसे चाकू घुसेड़ेंगे, चाकू घुसेड़ के ऐसे घुमाएंगे और ऐसे करके ऐसे राउंड मार के निकाल लेंगे। इस टाइप से जो बाहर शेप निकल के आएगा, ये कुछ इस टाइप का, ये ये हमारा बोल कहलाता है सॉलिड एंगल। ये क्या है, सॉलिड एंगल।
जैसे आइसक्रीम होती है कोन वाली, उसके अंदर जो आइसक्रीम भरी होती है, आइसक्रीम, वो आइसक्रीम जितने मटेरियल में जितने भी स्पेस में भरी होती है वो पूरा पूरा सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल हमारा 3D का एंगल बताता है। क्लियर? हम इसको थोड़ा सा समझते हैं एक एग्जांपल के रूप में। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक तरबूज था, उसका छोटा सा पार्ट आपने कट किया, लाइक दिस, ये पार्ट कट किया, या इसको हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि ये एक हमारा ये जो आइसक्रीम थी, आइसक्रीम का ये अंदर वाला पार्ट, ये हमारा कहलाता है सॉलिड एंगल। जिस टाइप से हम इस प्लेन एंगल को डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार से सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ओमेगा, जिसको हम ओमेगा बोलते हैं। क्लियर? इसका जो फार्मूला होगा, जैसे हमने ये इस टाइप से एक एंगल बनाया, क्लियर? तो अगर आप देखें तो जो रेडियस की डायरेक्शन है, रेडियस की डायरेक्शन ये है। क्लियर? और इनके बीच, और ये एरिया की डायरेक्शन ये है, इनके बीच का एंगल थीटा। ये अभी सिंपली समझ लेते हैं, कि जैसे जैसे आप चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे तो आप सीखेंगे। तो ये जो सॉलिड एंगल रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड एंगल होता है, जैसे हमारी ये सरफेस है, इस सरफेस का एरिया डी ए है, तब ये डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। जिस टाइप से प्लेन एंगल का फॉर्मूला ये है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, उसी प्रकार से, क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे यहाँ से तो ये एक लेंथ निकल के आएगी सूली में, लेकिन जब हम इसको कट करेंगे तो ये पूरा पूरा सरफेस निकल के आएगा। उस सरफेस का ये एरिया, सरफेस और उसके रेडियल वेक्टर के साथ एंगल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हमारा कहलाता है सॉलिड एंगल। क्लियर है? जिस टाइप से इस सर्कल की पूरा का पूरा एंगल की वैल्यू 2 पाई होती है, टोटल एंगल ऑफ सर्कल 2 पाई, उसी प्रकार इस पूरे के पूरे सॉलिड एंगल की जो टोटल वैल्यू होती है, ये होती है 4 पाई। क्लियर? इतना याद रहेगा आप लोगों को, क्योंकि ये आगे चल के चैप्टर्स में काम आएगा। एक जगह ग्रेविटेशन में काम आएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में काम आएगा, और एक आध जगह पे मैग्नेटिक फील्ड में भी काम आएगा। इसलिए तो आपको ये सॉलिड एंगल आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी अपन लोगों ने समझ ली। फिजिकल क्वांटिटी समझी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको तौल सकते हैं, जिनको नाप सकते हैं, नंबर्स के द्वारा, उसके यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नंबर्स के द्वारा, यूनिट्स के द्वारा नाप तोल नहीं सकते हैं, जैसे किसी की फीलिंग्स, जैसे आप अपनी क्रश के इंटरट्रैक्शन को या उसके फीलिंग्स को, आप फीलिंग्स को नहीं समझ सकते हैं, उनको नहीं नाप सकते, उनको नहीं तोल सकते, उससे उनको हम बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? अब हम समझते हैं यूनिट। फिर समझेंगे यूनिट। यूनिट फिजिकल क्वांटिटी की वो प्रॉपर्टी है जिसके बिना हम फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब जैसे आपने बोला कि हमको पानी दे दो, या फिर ऐसा पानी छोड़िए, आप बोले आप किसी दूध डेयरी में गए, उससे बोले दूध दे दो, तो आपसे पूछा कितना दूध दे दे, क्या आप उससे बोलेंगे कि 5 मीटर दूध दे दो, या 5 मिनट दूध दे दो? उससे आप सिंपली क्या बोलेंगे? 5 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर दूध दे दो। समझे क्या? तो यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने की एक स्पेसिफिक यूनिट है, या स्पेसिफिक पैरामीटर है। उस स्पेसिफिक यूनिट और पैरामीटर को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर? तो हमने फिजिकल क्वांटिटी दो दो प्रकार की पढ़ी। कौन कौन सी? फंडामेंटल और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो उसकी यूनिट भी दो होंगी, एक फंडामेंटल यूनिट
फंडामेंटल यूनिट, और एक होगी हमारी डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, और फिर लास्ट में एक और पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। जैसे हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, वैसे हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। मीन्स द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स है उन्हीं को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो टोटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है? मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर, और इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, फिर इसके बाद इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो मास है, मास की मास की यूनिट केजी यानी किलोग्राम या फिर ग्राम लिखेंगे। क्लियर? लेंथ की मोस्टली आप मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे, फुट लिखेंगे, वगैरह वगैरह। क्लियर? फिर टाइम का सबसे ज्यादा यूज होता है सेकेंड, या आप यूज कर सकते हैं आवर्स, या आप यूज कर सकते हैं मिनट। टेम्परेचर का केल्विन या डिग्री सेल्सियस। ओके, यानी कि मास को ग्राम में या फिर किलोग्राम में, जैसे चीनी लेने जाते हैं कभी बोलते हैं आप 100 ग्राम दे दो, 200 ग्राम दे दो, 500 ग्राम दे दो, या बोलते हैं 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो। तो किलोग्राम में भी नाप सकते हैं, ग्राम में भी नाप सकते हैं। ग्राम एक छोटी यूनिट है, किलोग्राम बड़ी यूनिट है। उसी प्रकार लेंथ को मीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, फुट में भी नाप सकते हैं, टाइम को सेकंड में, आवर्स में, मिनट में, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन में या फ़ारेनहाइट में, फिर और भी यूनिट होती है उनमें मेजर कर सकते हैं। जैसे जैसे आगे चैप्टर आएंगे तो हर चैप्टर में आप इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो एक इलेक्ट्रिक करंट को आप नापते हैं एम्पियर में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापते हैं मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप मेजर करेंगे कैंडिला में। क्लियर है? चलिए तो नोट करिए पहले, फिर आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया क्या? नेक्स्ट, टोटल आपने 7 प्रकार की यूनिट्स पढ़ी। किलोग्राम, फिर मीटर, सेकेंड, फिर किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, फिर डिग्री सेल्सियस या केल्विन, फिर एम्पियर, फिर मोल, फिर इसके बाद कैंडिला। ये दोनों आपको यूज होने वाले नहीं है फिजिक्स में, बहुत रेयर होगा। मोल शायद यूज हो जाए थर्मोडायनेमिक्स में एक आध जगह पर, बाकी ये यूज होने वाला नहीं है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा आपको यूज होंगे यहाँ तक के, ये। क्लियर? केमिस्ट्री में मोल यूज होता है, बाकी ये दोनों यूज नहीं होंगे, फिजिक्स में सब जनरली यूज नहीं होंगे। क्लियर? तो हम समझते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्या? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को समझने के लिए हम समझते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की, सॉरी, डिराइव्ड यूनिट्स, सॉरी, एक बार फिर से, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स को समझने के लिए हम समझते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो कि पहले आप समझ चुके हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है?
ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ही कॉम्बिनेशन से बनी है उनको आप बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को ही आप बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। क्लियर? जैसे आपने लिखा कि एरिया, क्या लिखा आपने? एरिया 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 को आप कैसे लिखते हैं? लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। लेंथ को आप कितने मीटर का मेजर करते हैं? मीटर में। आप कितनी दूरी चले, लेंथ है, लेंथ किसे मीटर मेजर किया? मीटर में या किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में? तो जनरली हम मीटर में यूज करेंगे। तो मीटर और विड्थ भी लेंथ ही है, विड्थ भी लेंथ है। अभी आपको पहले पता, थोड़ी देर पहले हमने बताया। तो इसको भी हम लिखेंगे मीटर। तो हमारी एरिया की यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। क्लियर है? हमारे पास एरिया की यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार वॉल्यूम, वॉल्यूम की लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और अभी अभी आपको हमने बताया कि लेंथ तो लेंथ है ही है, ब्रेथ भी लेंथ है, और लेंथ की यूनिट मीटर, और हाइट भी लेंथ है। तो तीनों मिलके यूनिट क्या बनाएंगे? ये मीटर क्यूब। क्लियर है? आई होप आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर कोई समस्या, कोई डाउट बनती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, और उसका हम अगली लेक्चर्स में उसका और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे। या कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बताएंगे कमेंट में, कमेंट सेक्शन में, और तो अगले लेक्चर में उसको, उस समस्या को रिजॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए नोट करिए, और कुछ हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज के समझते हैं। ठीक है? तो हमें समझना है डिराइव्ड यूनिट। बहुत यूनिट अभी अभी आपने सीखा कि कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से जो क्वांटिटीज बनेंगी उनको आप बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की ही यूनिट्स को आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। क्लियर? तो डिराइव्ड यूनिट्स के ही सीरीज में हम समझते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी क्या होती है? ये होती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का लेंथ होता है कि आप यहाँ से वहां तक में कितना चले, फाइनल टू इनिशियल पॉइंट तक। तो जब आप चले तो बताएंगे आप इतने मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर, किलोमीटर मीजर करेंगे तो वो होगी लेंथ। और लेंथ की यूनिट मीटर, और टाइम की सेकेंड। तो मीटर को अब आगे सेकंड में इस तरीके से स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेकंड को इस टाइप से एस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। मीटर को हम स्मॉल लेटर एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेकेंड को स्मॉल लेटर एस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? इसी प्रकार एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट डिफाइन कैसे करते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की अभी अभी आपने निकाली मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम आया सेकेंड। तुम्हारे पास बन गया मीटर पर, ये सेकंड नीचे सेकंड स्क्वायर, या इसको सिंपली लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल स्पष्ट है? फिर इसके बाद हम समझते हैं फोर्स। फोर्स में आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का, मास की यूनिट केजी अभी अभी आपने सीखा, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट हमारी क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर होगा आप लोगों को। अब हम आगे समझते हैं कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज
फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो क्या बन गया? केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इसी प्रकार टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कैसे आता है? जब चैप्टर पढ़ेंगे रोटेशन वाला या सर्कुलर मोशन, वहां पे हम लोग अच्छे से सीखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग फार्मूला समझते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ मतलब यूनिट मीटर, इंटू फोर्स की अभी अभी आपने सीखा थोड़ी देर पहले, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर और ये मीटर मिलकर बन गया ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं आप लोगों को। आप लोग जिस तरीके से मैं यहाँ पे पूरी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आप लोगों की भी पूरी पूरी फुल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग सारे लेक्चर्स को नोट डाउन करेंगे अच्छे से। आप देखेंगे कि जब आप नीट में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपके 45 में से लगभग 40 से 42 क्वेश्चन इन्हीं लेक्चर्स पे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको मीजर करने के लिए एक सेट तैयार किया जाता है। कि जैसे इस प्रकार से कि अगर आप मास को किलोग्राम में मीजर करोगे, तो लेंथ को आप मीटर में मीजर करोगे और टाइम को सेकंड में मीजर करोगे। और अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में मीजर कर रहे हैं, तब आप मास को ग्राम में मीजर करेंगे और टाइम को सेकंड में मीजर करेंगे। अगर आप मास को पाउंड में मीजर कर रहे हैं, तो लेंथ को आपको फुट में मीजर करना पड़ेगा और टाइम को सेकंड में मीजर करना पड़ेगा। क्लियर है? समझते हैं। तो टोटल हमारे पास जो मेन है या मेजर सिस्टम है मेजरमेंट के, वो तीन है। एक है हमारा सीजीएस सिस्टम, एक है हमारा एफपीएस सिस्टम, एक होता है हमारा थर्ड एमकेएस सिस्टम, और एक होता है हमारा एसआई सिस्टम। क्लियर है? सीजीएस सिस्टम क्या है? सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में आप लेंथ को सेंटीमीटर, मास ग्राम और टाइम सेकंड। लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मीजर करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर इस एफपीएस सिस्टम में लेंथ को फुट में और मास को मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मीजर करेंगे। क्लियर है? इसी प्रकार एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर में और मास को किलोग्राम में, किलोग्राम में और टाइम को
सेकंड में मेजर करेंगे। एसआई सिस्टम क्या है? ये एमकेएस सिस्टम का ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम यानी कि ये ऐसा है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका मतलब ये क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज में ट्रेड करने का यूनिट अलग अलग होता है। तो हमें इंटरनेशनली अगर ट्रेड करना है या इंटरनेशनली हमें मार्केट में व्यापार करना है, तो हमको एक स्टैंडर्ड यूनिट को, स्टैंडर्ड यूनिट के सेट को बनाना पड़ेगा, जिससे हम इंटरनेशनली ट्रेड कर सकते हैं। तो जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, उसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और वो एमकेएस सिस्टम का ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर है? तो हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सिस्टम ऑफ यूनिट समझ में आया होगा। तो हमारा यहाँ पे एक टॉपिक कंप्लीट होता है यूनिट का, एक टॉपिक कंप्लीट होता है यूनिट का। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे डायमेंशंस का। कौन सा? डायमेंशंस का। क्लियर? तो अगला टॉपिक शुरू करते हैं डायमेंशंस। क्लियर? डायमेंशंस, डायमेंशंस। डायमेंशंस होती क्या है, पहले उनको समझते हैं। तो डायमेंशंस को समझने के लिए जैसे हमने 7 प्रकार की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सीखी। एक हमने पढ़ा मास, लेंथ, टाइम, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके बाद ल्यूमिनस, इंटेंसिटी। क्लियर? मास की यूनिट आपने क्या लिखी? केजी या फिर ग्राम। जो मोस्ट एक्सेप्टेड है इंटरनेशनली, जिसको फिजिक्स में 99% जगहों पर यूज करेंगे, वो है एमकेएस सिस्टम, जिसमें मास केजी में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, इंटेंसिटी या ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला। क्लियर? ये तो चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब अगर हमें इनकी डायमेंशन लिखना है, तो डायमेंशन को सबसे पहले इस तरीके से हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। जो मास का डायमेंशन है, इसके फर्स्ट लेटर से बनाया गया है कैपिटल एम। खैर, लेंथ का इस तरीके से हम बड़ा ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेंथ का फर्स्ट लेटर यूज किया जाता है डायमेंशन के रूप में कैपिटल टी। क्लियर? कैपिटल टी नहीं, कैपिटल एल। क्लियर? इसी प्रकार टाइम, टाइम का फर्स्ट लेटर टी डायमेंशन के रूप में यूज किया जाता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को ई से न रिप्रेजेंट कर कर इसकी डायमेंशंस को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कहेंगे कि अभी तक तो बोला कि इसके कैपिटल की जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर से डायमेंशन बनाई गई, तो इसकी इससे कैसे बन गई? तो ये डायमेंशंस मैंने नहीं बनाई, बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग थे पहले, उन लोगों ने बनाई है। मेरे द्वारा तो नहीं बनाया गया है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, वो एक प्रकार से पृथ्वी ग्रह में अवतार थे, उन्होंने ये बनाया है। जैसा वो लोग बनाए हैं वैसा हम लोग पढ़ते हैं, वो आगे डिलीवर करते हैं। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए डायमेंशन कैपिटल ए, टेम्परेचर के लिए कई बार हम के यूज करेंगे, कई बार
थीटा यूज करेंगे, क्लियर। और मोल के लिए MOL लिखते हैं और कैंडिला के लिए CD लिखते हैं, क्लियर। ये जो 7 प्रकार के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इन 7 प्रकार के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स की 7 फंडामेंटल डायमेंशंस, क्लियर। तो हम सीखते हैं कि उनकी मदद से ही हम बाकी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है। सो सिंपली समझना शुरू करते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। ये लेक्चर पूरा उस प्रकार से डिलीवर किया जाता है, ये मैं डिलीवर किया जा रहा है जैसा मैं अपने बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ। आप ये बिल्कुल इसको रिवीजन टाइप से मत लीजिएगा कि रिवीजन ऊपर ऊपर पढ़ा के निकल जाया जाएगा। 100% टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा, एक भी सिंगल हेडिंग आपको ऐसी नहीं लगेगी कि आपको पढ़ाई नहीं गई है। बिल्कुल सब प्रोसेस जिसमें ये लेक्चर इस प्रकार से डिलीवर करे जा रहे हैं जिस प्रकार से बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में लाख रुपए की फीस भरते हैं, क्लियर। तो क्लास को सीरियस लेना है, मजाक में नहीं लेना है, क्लियर। नेक्स्ट, अब हम कुछ डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस फाइंड करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले लिखा एरिया, एरिया एरिया को हम क्या लिखते हैं, लेंथ, क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ बी लेंथ है और लेंथ की डायमेंशन एल विद स्क्वायर ब्रैकेट, और विथ विथ भी लेंथ है और लेंथ की डायमेंशन एल। तो हमारे पास डायमेंशन क्या बन गई, ये लेंथ और ये लेंथ मिलके एल स्क्वायर। एरिया की डायमेंशन क्या हो गई, एल स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ एरिया इज एल स्क्वायर। सेम एज वॉल्यूम, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की डायमेंशन पर लिखने के लिए लेंथ, विड्थ और हाइट। लेंथ की डायमेंशन लेंथ एल, और ब्रेथ भी लेंथ है और लेंथ की डायमेंशन एल, हाइट भी लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन एल, इज इक्वल टू एल क्यू, क्लियर। इसी प्रकार हम लिखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट, या ये पहले लिखे फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट लेंथ है और लेंथ की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन एल, तो टाइम टी, क्लियर। इसको और सॉल्व करेंगे, इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं है, 1 है। कितनी है, 1 है। जिसका कोई नहीं उसका 1, सो जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। यहाँ पे इसका कोई नहीं तो इसका 1 है। तो ये पावर ऊपर जाएगी तो एल, और ये पावर ऊपर जाएगी, पावर पता है कि जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो हमारी फाइनल इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, एल टी -1, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन। तो जो एक्सलरेशन होगा, एक्सलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी है, t-1, और नीचे टाइम t। तो ये हो गया एल t-1, और ये t-1, ये ऊपर वाला जाएगा नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा माइनस में, और ये माइनस मिलके दोनों ऐड हो गए क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, पावर ऐड होती है। तो ये हमारा बन गया एल t-2। यहाँ तक क्लियर हुआ, चलिए इतना नोट करिए जल्दी से, अब फिर हम अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट हमने क्लेशन समझ लिया। अब समझते हैं फोर्स। फोर्स फोर्स के लिए फोर्स का फार्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। मास इंटू एक्सलरेशन। मास की डायमेंशन अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा एम। एक्सलरेशन के नीचे आपने भी कैलकुलेट की एल टी माइनस टू। क्लियर? हमारे पास फोर्स की डायमेंशन क्या बन गई? एम एल टी माइनस टू। क्लियर? इसी प्रकार एनर्जी 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 कई प्रकार की होती हैं। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत प्रकार की होती हैं। किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, सब अलग अलग चैप्टर में अलग अलग प्रकार की एनर्जी मिलती रहेंगी। किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, सभी की डायमेंशन सेम होती है। जो आप एक पॉइंट के रूप में लिख लेंगे ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी कमा वर्क डन कमा टॉर्क हैव सेम डायमेंशंस। चलिए इसको यहाँ पर साइड में कहीं पर नोट कर लेंगे एक स्टिकी नोट के रूप में। क्लियर? तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर वर्क डन, सब करके आपको दिखाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का एक जनरल फार्मूला आपने पढ़ा होगा, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और जो डायमेंशंस की बात करते हैं, तो जो हमारे पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती डायमेंशंस में। ये आगे पॉइंट्स में हम लोग नोट पॉइंट में सीखेंगे आगे। तो हमारे पास ये बचा mv स्क्वायर। m क्या है? मास। v क्या है? वेलोसिटी। तो मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, और इसका स्क्वायर, तो वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो क्या बन गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट एम एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू एम, तो बन गया एम एल टी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्लियर? इसी प्रकार हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यू का जो फार्मूला होता है एम जी एच। एम क्या है? मास। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस, और अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है। अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर एक मास है, एक पार्टिकल है जिसका मास एम है। और अर्थ की ग्रेविटी जी है। ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन चाहे ग्रेविटी की हो, चाहे किसी गाड़ी की हो, या खुद की हमारी हो, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होता है, उसकी यूनिट और डायमेंशन भी सेम होगी। यानी कि एम मास और जी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट एल, सॉरी डायमेंशन एल टी माइनस टू। अभी थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेट किया, आपने नहीं, मैंने कैलकुलेट किया, आपने तो देखा, तो तिनका में तो तुम चला नहीं रहे हो। इसके बाद हाइट भी लेंथ होती है, थोड़ी देर पहले भी बताया आपको। ये एम एल और एल, एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर, और ये टी माइनस टू। तो आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन सेम आई है। इसी प्रकार हम अभी वर्क डन और टॉर्क की भी आपको निकाल के दिखाते हैं। क्लियर? तो परफेक्ट टॉर्क, टॉर्क क्या है? टॉर्क अभी भी थोड़ी देर पहले आपको फार्मूला बताया था मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। डिस्टेंस चाहे परपेंडिकुलर हो, चाहे पैरेलल हो, चाहे एंगल हो, किसी भी प्रकार के वो डिस्टेंस हो, डिस्टेंस डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस की यूनिट और डायमेंशन भी सेम होगी।
डिस्टेंस के अभी आपने बताया कि यूनिट मीटर और डायमेंशन एल, और फोर्स की एम एल टी माइनस टू, थोड़ी देर पहले अभी आपने निकाला एम एल टी माइनस टू, इस एल का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास बन गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्लियर हुआ गया। तो वर्क डन बताते हैं, वर्क डन का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यदि आपने निकाला एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस की एल, तो ये एल की पावर वन प्लस वन टू, तो ये क्या हो गया एम एल स्क्वायर थ्री माइनस टू। क्लियर हुआ, पक्का, श्योर है, गुड। अब हमने क्या क्या देखा कि सभी प्रकार की एनर्जी, वर्क डन और टॉर्क की डायमेंशन सेम होती है। क्लियर है, चलिए इतना नोट करिए जल्दी से। हम्म। तो अब जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं चैप्टर में नंबर वाइज मिलती जाएंगी, हम सीखते जाएंगे। फिर कुछ और चार पांच जो क्वेश्चंस में मतलब आपके नीट में बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम में भी जेई में बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस है, उन फिजिकल क्वांटिटी जो बहुत पॉपुलर है उनकी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर। तो कुछ पॉपुलर फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे एक है आपकी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। ये कहाँ है, कैसे है, कहाँ से है, कब है, क्यों है, ये सब आप सीखेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो और अच्छा, क्यों कभी वाले चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जनरल फार्मूला होता है इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। और एम क्या है, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि ये मान लीजिए कि हमारी अर्थ है, या कोई प्लेनेट है, या कोई बॉडी है जिसका मास m1 है, ये दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, ये दोनों एक दूसरे के सेंटर वाइज r डिस्टेंस पर हैं, तो इनके बीच का लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स दिया जाता है F इज इक्वल टू जी एम वन इंटू बाई आर स्क्वायर से। क्लियर, समझ गए ये क्या है, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, या ये कहे कि इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है अपने को। इसकी डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो एफ इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम, क्योंकि ये भी एम है ये भी एम है, अगर दोनों के मान हम कंसिडर कर लेते हैं तो हमारे पास हो गया एम स्क्वायर। ठीक है, अब इस एम को नीचे शिफ्ट कर दें, तो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। यूनिट अगर लिखना हो तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, ये मास मास की केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर। अब अगर डायमेंशन निकालना हो अपने को, फोर्स की अभी थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेट किया है एम एल टी माइनस टू, और लेंथ की एल, और ये स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर, और नीचे मास एम, और स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बन गया, ये एक एम यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, एक एम बचा, कि एक एम ऊपर जाएगा तो एम माइनस वन इंटू ये एल, और ये एल स्क्वायर बिल्कुल हो गया एल क्यूब, और ये टी माइनस टू, तो फाइनली हमारा क्या बन गया एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। क्लियर है, तो इस टाइप से हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस को कैलकुलेट किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट समझते हैं हम
नेक्स्ट हम निकालते हैं सेकंड नंबर, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा वी आर, 6 पाई ईटा वी आर। ठीक, अभी भी आपको हमने बताया था कि जो फिक्स्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है और उसको हमें इग्नोर कर देना है डायमेंशन कैलकुलेट करते समय। क्लियर, आगे समझते हैं। F इज इक्वल टू 6, सॉरी x इज इक्वल टू नीटा बी आर। बी क्या है, यही आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। v क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। v क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। r क्या है, रेडियस ऑफ बॉल। ठीक है, ये क्या है, कैसे है, जब फ्लूइड वाला चैप्टर आएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपन लोग सीखेंगे। क्लियर, तो इस वी आर को नीचे शिफ्ट कर देंगे तो नीटा इज इक्वल टू एफ बाई बी आर। एफ क्या है, एफ है फोर्स, तो फोर्स की यूनिट डायमेंशन अभी अभी आपने लिखा एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई वेलोसिटी की एल टी माइनस वन और रेडियस की एल। ठीक है, ये कैसे जिस तरीके से मुझे बिल्कुल जुबान पे याद है, आपको बिल्कुल जुबान पे याद होनी चाहिए, तभी आप नीट में, क्योंकि आपके पास फिजिक्स को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन फिजिक्स ही नहीं पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए जो आपके पास एवरेज टाइम है लगभग 45 सेकंड के आसपास का है। उस 45 सेकंड के टाइम में ये आप तभी कर पाएंगे अच्छे तरीके जब आपको सारी डायमेंशन बिल्कुल जुबान पे रटी हो। क्लियर, बिल्कुल आपको जुबान पर सेट होनी चाहिए सारी डायमेंशन। क्लियर, हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एम, ये एक एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो एम, ये एक एल ऊपर जाएगा तो एल माइनस वन, और ये टी माइनस टू ये वाला, ये ऊपर नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगा तो टी प्लस में वन हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी माइनस टू ए प्लस वन इज इक्वल टू एम एल, ये एल माइनस वन और ये टी माइनस वन। ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन हुई। तो टाइम ज्यादा हो रहा है, ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।